नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन के बाद मंजरी जी हाथ में आई हैं। रीजन एक ही था कि ये कुंभ में गई थी। मंजरी जी, सबसे पहले तो जय सिया राम। जय सिया राम। आपका जो ट्रिप था वो कैसा रहा? पहले तो थोड़ा सा शॉर्ट में आप बताइए कि व्हाट वाज द एक्सपीरियंस इन महाकुंभ। आपको जाने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि भीड़ है, लेकिन जैसे ही आप गंगा जी में उतरेंगे, त्रिवेणी में उतरेंगे, डिवाइन एक्सपीरियंस है। बॉडी कहाँ गई, आप सिर्फ एक आत्मा के तौर पे वाइब्रेशंस को फील करते हैं जो सारी दुनिया में फैले हुए हैं। और एक अंदर एक अलग सुकून, शांति, चाहे वो किसी स्पिरिचुअल लेवल का व्यक्ति गया हो, हर एक से पूछो कि कैसा लगा। वो एक सेकंड के लिए शांत होता, उससे को बोल नहीं निकल रहे होते, उसे ये बताने को नहीं होता कि हाँ मुझे अच्छा लगा। अंदर इतनी शांति आ जाती है कि बोलने का मन नहीं करता। उसके बाद मुझसे सब लोगों ने कहा था रील्स बनाना, वीडियो बनाना, हमारे लिए फोटो लेके आना। कैमरा फोन कुछ याद ही नहीं आया। ये ऐसा एक्सपीरियंस था कि बस वहां आप गए हो और आप नहीं हो, कुछ और ही है वहां पर। तो अब मुझे बहुत कुछ लाना था वहां से, पर मैं सिर्फ एक अनुभव लाई हूँ कि हाँ, ईश्वर का अस्तित्व है और वो प्रमाणित है। और आप एक बार जाइए, त्रिवेणी में स्नान कीजिए, आपको अनुभव होगा। मैं पाप धुलने वगैरह पे विश्वास नहीं करती, पर मैं ईश्वर से साक्षात्कार, उनकी अनुभूति में विश्वास करती हूँ जो हुई। जी। बहुत ही बढ़िया। मेरा खुद का बड़ा मन था बट आई कुड नॉट कम। अब यू नो दैट प्री ऑक्यूपेशन इतने ज़्यादा होते हैं। बट महाकुंभ के साथ साथ दुनिया में भी एक महाकुंभ चल रहा है। जब से ट्रंप आए हैं एक महाकुंभ चल रहा है। एक ऐसा अफरा तफरी है, ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर वो चेंज करने वाले हैं। डीप स्टेट की तो दुकानदारी वो बंद करने वाले हैं। कभी गाजा के नाम पर, कभी यूक्रेन के नाम पर, कभी पैलेस्टीन को कॉन्डोम भेजने के नाम पर, कभी LGBT जो भी है, ये ABCD जो करते रहते हैं लिब्रांडू बैठकर, हर एक चीज के ऊपर ये पैसे कमाने का धांधली इन्होंने करी हुई थी। एक एक चीज को उसने डिसमेंटल करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा बॉम्ब तो तब गिरेगा जब उसने बोल दिया कि गाजा को वी आर रेडी टू टेक ओवर। इससे बड़ी इससे बड़ी और भयंकर कोई और पॉलिसी मुझे नहीं लगता ट्रंप बना सकते हैं। बट विद हिम एनीथिंग इज पॉसिबल। कल को हो सकता है कि बोल दें POK के अंदर भी हम लोग आने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक ओवर POK। यू नेवर नो। बट मंजरी जी कैसा देखती हैं ये डीप स्टेट को डिसमेंटल करने का जो उसने मुहिम शुरू करी है? हाउ डू यू सी जस्ट 2 weeks एंड सो मच हैज बीन डन? रावण की नाभि में अमृत था। दैट मीन्स अगर किसी की फंडिंग रोक दो तो आधा मर जाता है। तो ट्रंप ने वही काम किया है, इनकी फंडिंग रोक दी है। अब ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट इनका पुराना था। पैलेस्टाइन जिसकी टेक ओवर की बात करिए, क्या था? देखिए, हम अगर अपने प्रैक्ट याद से समझते हैं, 1947 में भारत का बंटवारा हुआ। बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान बना वो भारत के लिए नासूर ही रहा। हमने 71 की वॉर में बांग्लादेश बना दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया। क्या हुआ? आज बांग्लादेश हमारे लिए नासूर बना हुआ है। तो अगर आप पैलेस्टीन को आपने बड़ी मुश्किल से खाली कराया, आप इसे दोबारा बसा दीजिएगा, क्या होगा? 10 साल बाद फिर वही ज्यूस के ऊपर चाकू से हमले, ज्यूस के घर में ये सब, ये वापस शुरू हो जाएगा। क्यों? जैसे इनका पेट भरता है, इनको जन्नत सूझती है और ये अपनी पे वापस आ जाएंगे। तो वही ट्रंप ने कहा है कि इनको वहां पर ले जा करके दोबारा बसाने से कोई फायदा नहीं, ये अपनी करनी पे दोबारा आ जाएंगे। तो अब इनको बसाना कहाँ है? इनको बसाना है इधर, थोड़े इजिप्ट भेज दो, उधर लेबनान वगैरह भेज दो, लेकिन जो गाजा पट्टी है, जो वेस्ट बैंक है, इसको खाली करा दो। अब खाली कराओगे तो क्या होगा? उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जूस डेवलपमेंट करते हैं। तो वहां से जो आपके ये मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह है, ये सब जाना शुरू होगा। आप देखिए, एक समय था 1942 के बाद से सब लोग, जब ऑटोमन एम्पायर टूटा था तो सब इस्लाम को नकार रहे थे। अफगानिस्तान में उस समय आपने लड़कियां देखी होंगी 70s में, देवर इन मिनी स्कर्ट्स एंड देवर परस्यूइंग करियर। अब जो अफगानिस्तान है ऐसा नहीं था, इट वाज लाइक अमेरिका। तो अभी क्या है, जैसे मोहम्मद बिन सलमान है, वो सब लोग जो है उस इस्लामिक
आइडियोलॉजी को नकार रहे हैं, जिसमें बुर्का है, जिसमें लड़कियां कहीं जा नहीं रही, वो एक मॉडर्न वर्जन ऑफ इस्लाम ही ला रहे हैं, लेकिन मॉडर्न वर्जन ऑफ इस्लाम ला रहे हैं जिसमें रहना सहना जो है इन लोगों का वो मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से, क्योंकि दुनिया में आगे चला जाता, 1400 साल पुरानी मेंटालिटी पे नहीं रहा जा सकता। तो वो एरिया पूरा का पूरा एक जो अपनी मेडिवल थिंकिंग है उसको छोड़ करके कंसोलिडेट होकर के आएगा और डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। और जब ये डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो एक बहुत बड़ी चीज होगी। देखिए, अभी आपने देखा यूएसएआईडी बंद की उन्होंने, यूएसएड, ठीक है। ये इसने क्या किया हमारे बैकयार्ड में, फिर से आके देखते हैं। शेख हसीना इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसकी, उसको हटा दिया, यूनुस को बैठाल दिया। यूनुस ने क्या किया, इस्लामिक आतंकवाद को जितने भी आतंकवादी छोड़ने शुरू कर दिए और वो सब वहां पर एक मेडिवल एनवायरनमेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो आपको सामने से तो दिख रहा है वो मेडिवल एनवायरनमेंट कौन क्रिएट कर रहा है, मुसलमान कर रहे हैं, पर पीछे कौन है इसके, यूएसएआईडी। अब जब ये यूएसएआईडी बंद हो गया तो ये सुपरफिशियल जो जितने भी मतलब मैं कहूं कि स्ट्रिंग्स हैं इनके या इनके इलीगल औलादे हैं, ये सारी सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी चीज वो आएगी वो आतंकवाद में कमी आएगी। चाहे छुटपुट हो रहा हो, चाहे बड़े स्केल पे हो रहा हो, उसके बाद जो कमी आएगी वो सिविल राइट्स में आएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने नेशनल एंडोमेंट ऑफ डेमोक्रेसी भी बंद कर दिया है। जो हर जगह डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने आते थे, भारत में भी आए थे। राहुल गांधी अगर आ गया तो डेमोक्रेसी है, मोदी आ गया तो एंटी डेमोक्रेसी है। तो इस तरह की डेमोक्रेसी बंद करने जो लोग आए थे वो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो अब क्या है, धीरे धीरे राजनीतिक स्थिरता विश्व देखेगा और सिविल राइट्स में कमी आएगी। उसके बाद डेवलपमेंट के लिए और चीजों के लिए लोगों के पास पैसा भी होगा और लोगों के पास समय भी होगा। तो एक आउट ऑफ द वे जाकर के वर्ल्ड को ट्विस्ट करना, तोड़ना, ये सब जो था वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी और एक शांति का माहौल अब हम थोड़े दिनों के लिए देखेंगे। पर अगेन, बतख से सीख लीजिए, ऊपर शांत रहती है, नीचे कुछ बहुत कुछ चलता रहता है। सो ये जो डीप स्टेट वर्सेस डीप स्टेट है, वहां पर बहुत कुछ इंडस्ट्रियल स्केल पे चल रहा होगा। हाँ, ऊपर आपको धीरे धीरे स्टैब्लिश होती हुई शांति दिखेगी। जी। बट मंजरी जी, आपने बोला कि जो मिडल ईस्ट है वो बड़े मॉडर्न थे, वहाँ पे मिनी स्कर्ट्स डालते थे, विमेन वर इंक्लूसिव इन द सोसाइटी। अफगानिस्तान ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, आप सब जगह पर यही हाल था। तो ये लेबनान, यस। अल्टीमेटली हम्म। लेबनान ऑल्सो, फिर ये सारा का सारा जो है इतना गिरावट इनके सोचने में, इतना फंडामेंटलिज्म जो इन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, हाउ डिड दिस क्रीप इन, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? सीआईए। CIA is mother वो of all कैसे? terrorist। CIA is mother of all terrorist organization। आपको मैं उस फाइल भेज चुकी हूँ, दोबारा भेज देती हूँ। जो अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है CIA के, इस्लाम के ऊपर रिसर्च करके ऐसी आयतें निकाल करके उनको मौलानाओं को ट्रेनिंग दी गई ताकि इन लोगों के बहाने लोगों को डिस्टेबलाइज किया जा सके, कंट्रीज आफ्टर कंट्रीज। देखिए, सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, इस्लामी आतंकवाद को बढ़ा करके इनका ऑयल ट्रेड पे पूरा कब्जा आ गया। ये ट्रेड अगर ये नहीं वो करते तो आप कितना ज्यादा पैसा देना पड़ता है इसी ऑयल का। भाई, मिडिल ईस्ट से ऑयल जाएगा अमेरिका, शिपिंग कॉस्ट भी कुछ होती है और वो सारी चीजें ओपेक कंट्रीज इन लोगों ने बनाई, ओपेक कंट्रीज को भी डिसमेंटल कर दिया ताकि ऑयल के प्राइसेस ये ना रेगुलेट करें बल्कि यूएस रेगुलेट करे। तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था ऑयल के पीछे। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट आता गया, इनको पता लगा अच्छा यहाँ सोना है सूडान में जैसे, फिर यहाँ पर लिथियम है, यहाँ कोबाल्ट है, तो सारे आयंस इनको चाहिए। फिर यूरेनियम आया तो सारे इनको चाहिए थे, तो आतंकवाद के बहाने ये सारा मिल गया। अब सूडान में जिस कीमत पे ये सोना ले रहे हैं, रिफर्बिश्ड AK-47 के बदले में ये सोना ले रहे हैं। अगर एक स्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट होती तो आपको लगता है सोने की सड़क बना सकते थे? सूडान की धरती में सोना है।
और वो भूखे मर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसीलिए की गई थी कि वर्ल्ड के ऊपर कब्जा हो सके। और बाकी सारे इनका है, जहां ये कहते हैं पीस एस्टेब्लिश करने जाने हैं, वहां सिविल वॉर होती है। जहां डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने जाते हैं, वहां सिविल राइट्स होते हैं, और आईसिस जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। तो ये जो करने जाते हैं उसका ठीक उल्टा करके आते हैं। अब नहीं बड़े अच्छे। बट मंजरी जी, अभी ट्रंप ने बोल दिया कि गाजा को वी विल टेक ओवर, ताकि यहाँ पे पीस आएगी। तो यानी कि अब पीस का इनका एजेंडा नहीं है। नहीं 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 नहीं, इस बार पीस का एजेंडा है। इस बार जो पीस बोली जा रही है वो पीस आएगी। क्यों? क्योंकि गाजा में क्या है, जैसे ही उन पेट भरता है जन्नत सूझती है। तो अभी आप घर बना दीजिए, कितने बढ़िया घर थे, वो सब देख करके आपको लगेगा। और वो सारा सब कुछ एडेड था, कुछ ऐसा नहीं है कि वहां कोई आतंकवाद के अलावा किसी और चीज की इंडस्ट्री थी जिससे वो कमा रहे थे, जिससे वो कुछ कर रहे थे। तो आप ये सोचिए, सारा ए क्लास एनवायरनमेंट था, वो भी एडेड। कर क्या रहे थे ये अक्टूबर 7? किसी ने प्रोवोक तो एंड नहीं किया बंकर्स, था? एंड बंकर्स वो भी हॉस्पिटल, स्कूल और यूनिवर्सिटीज के नीचे भी, और पूरे की पूरी उस एरिया के अंदर सिर्फ बंकर्स मिलते हैं आपको। और टनल्स, इन टनल्स, बंकर्स, ये सब तो ये किसके बिहेस्ट पे हो रहा था, क्यों हो रहा था? तो आप ये देखिए ना कि इनको अगर आप रुपया, पैसा, कंफर्ट सब कुछ दे दें तो ये करते क्या है। एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के ऊपर अटैक करना, ये सब करना। तो उसके पीछे भी यूएसएआईडी थी, यूएनडब्ल्यूआरए था, ये सारी चीजें। तो वो अपना उसको फिर खत्म किया जाए ना। ये टूल्स है, तो टूल्स वहां से हटा दिए। आप, सीआईए डायरेक्ट आकर के काम नहीं कर रहा है, इनको एस टूल हैंडल करता है। इस पूरी कम्युनिटी को ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके कुरान की दो एक आयतें उठा करके इन्होंने आपको आतंकवादी बना दिया है। आपको इस बात की ट्रेनिंग दी है, इस बात की फंडिंग दी है, और आपके हर एक सोसाइटी में कुछ लोग बुरे होते हैं, उनको आगे करके इस पूरी सोसाइटी को इस चौराहे पे, इस दोराहे पे खड़ा कर दिया है कि अगर वो शांति चाहते हैं तो वो धर्म से फाजिल कर दिए जाते हैं, और अगर वो आतंकवादी बन जाते हैं तो वो धार्मिक कहलाते। तो इनका एक कॉमन पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा स्प्लिट हो रहा है कि किस तरफ जाऊं, धर्म बचाऊं कि खुद को बचाऊं। जिस जो सेल्फ थिंकिंग रखते हैं उनकी अलग बात है। तो ये सारी चीजें देख देख करके वो जो टूल है उसको हटा दिया, गाजा पट्टी सिमिलर कर दी। वहां पे उन्होंने कहा जितने भी बॉम्ब्स है, जितने भी जो कुछ भी है वो मैं हटाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो यूएस ने उसको धीरे धीरे करके पहुंचाया था। यूएस ने वो टनल्स बनाने में हेल्प की थी, यूएस ने वो पाइप्स दिए थे जिससे आप रॉकेट लॉन्चर बना सकते थे। तो ये सारा किया धरा यूएस का था। अब यूएस ही उस पॉलिसी को रिवर्स कर रहा है कि भाई इसको खाली करा के, इसको साफ करा के, इसको ढंग का मैं करके दूंगा। हाई टाइम यूएस यूएस हैज टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितना भी है दुनिया भर में आतंकवाद, दहशत, ये सब मैंने फैलाई है, और मैं दुनिया को क्लियर करके दूंगा। थैंक्स टू ट्रम्प फॉर दैट। महेंद्र जी, आपने पहले एक चीज़ बोली कि इनकी जो फंडिंग है आप बंद कर दीजिए, तो ये सारा का सारा जिनका जो ये सपनों का महल इन्होंने बनाया हुआ है सीआईए ने, डीप स्टेट ने, वो धराशायी हो जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि अमेरिका में उसने दो तीन जगह पर फंडिंग बंद करी है, यूएस एड बंद कर दी, रेजीम चेंज अब नहीं होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। दूसरी तरफ से बोल दिया कि जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर ये कंट्रीज को दबाते थे कि भैया आपके लिए यहाँ पे ह्यूमन राइट्स ठीक नहीं है। कभी भारत को भी इन्होंने बड़ी बार बोला है कि यहाँ पर मुसलमान बहुत डरा हुआ है, पिछले 10 साल में किसी को फ्रीली जाकर चाकू नहीं मार सकते, लड़कियां अगवा नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम आती है इनको, और अगर करने की कोशिश करते हैं तो योगी जी गोली मार देते हैं टांगों में। वैसे तो कहीं और मारनी चाहिए ताकि ऊपर जाकर भी ये 72 हुरों के बाद ये इनरेलीवेंट हो जाए, लेकिन वहां नहीं मारते, टांगों में मारते हैं। तो ये इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि मुसलमान इतना डरा हुआ है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है भारत में, अब वो भी हो नहीं पाएगा। ऊपर से इन्होंने अपने कंट्री के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम को फंडिंग आती थी वो भी बंद कर दी। यानी कि एक तरफ तो बोलते हैं कि मदरसों से बाहर निकल जाओ, अपने कंट्री में एजुकेशन को इन्होंने सत्यानाश कर दिया, फंडिंग बंद कर दी एजुकेशन को। देखिए आपको एजुकेशन क्या मिल रही थी, आप देखिए एजुकेशन कितनी लिमिटेड कर दी इन्होंने। आप एक ही किताब पढ़ेंगे, क्यों? उसके और वर्जन भी तो हैं।
एक ही फॉर्मूला है और एक ही तरह का सब्जेक्ट है, स्कूल में पढ़ाया जाएगा एंड यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द curriculum, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. दिस इज नॉट education. Exactly. Education is unboxing the mind so that you can think freely, so that you can decide for yourself. कितने एजुकेटेड पीपल हैं, आप उनसे एक फ्री थिंकिंग की आशा कर ही नहीं सकते. वो बिल्कुल लैब मेड, वो टक टक करके जाते हुए रोबोट्स की तरीके से है कि एक डायरेक्शन दे दिया, सारे वहीं जाके गड्ढे में गिर जाएंगे. भेड़ बकरी वाला हाल हो रहा था इस एजुकेशन सिस्टम का. हाई टाइम ये एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड से हटा दिया जाए. पेड़ पत्तों को आप तोड़ करके लैब में लाके पढ़ते हैं. अरे भाई, जाकर के गार्डन में पढ़ो ना उसको. क्लासरूम जो है वो इटसेल्फ इज अ बॉक्स है. तो उस एजुकेशन सिस्टम, और ये क्या करा रहे थे, फील योर सेल्फ 72 फ्लोटिंग जेंडर्स. ये तो बंद होना चाहिए इसको. तो मतलब एक ऐसी फैमिली थी जिसके 5 बच्चे थे, वो रशिया इसलिए शिफ्ट हो गए कि वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे एंड दे नेवर वांटेड देयर चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट दिस फ्लोटिंग जेंडर्स एंड ऑल दैट. दे हैड टू शिफ्ट थ्रू अनदर कंट्री. तो ये सब चीजें. अच्छा, अगर आप इन एलजीबीटीक्यू को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, प्राइड को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? शराब को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, मतलब जो कुछ बुरा है उसके लिए क्रिटिसिज्म नहीं है. एंड अभी आप देखिए, यही एजुकेटेड एंड अमीर यूएस है, कितनी ज्यादा ड्रग्स है. अभी मैंने लेटेस्ट एक वीडियो देखा है, लोग किस तरीके से उल्टे पुल्टे पड़े हैं. सो दैट इज द एपिटोम ऑफ अ डेवलप्ड सोसाइटी. वी डोंट नीड इट. उसको रिवर्स करना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं इस एजुकेशन सिस्टम में और इन सब चीजों में गड़बड़ी है, जिसको वो ठीक कर रहे हैं. इन सब का वो फ्री छोड़ो ना. अब फिजिक्स जो है इतनी लिमिटेड पढ़ा रहे हैं, जबकि फिजिक्स इज अनलिमिटेड एंड फिजिक्स इज मोर अबाउट डूइंग रादर देन द बुकिश नॉलेज, द क्रैमिंग थ्योरी. अप, देन क्रैमिंग अप. हाँ. तो ये क्या कर रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा थ्योरी सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं सिखा रहे. बल्कि होना उल्टा चाहिए, आप प्रैक्टिकल सिखाइए, उसके बाद थोड़ी सी थ्योरी बता दीजिए. तो सारा सब कुछ उल्टा कर रखा है. वो सारा ठीक होना जरूरी है, अनबॉक्स होना जरूरी है, ओपन डिबेट होने जरूरी है. सिर्फ वो पेपर में आपने 4 लाइन किस तरीके से लिखी और उसके ऊपर कितने नंबर आएंगे, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए. तो ये और मांझी जी, एजुकेशन. हाँ. कल ट्रंप ने बोला भी था कि टॉप 40 कंट्रीज में जो एजुकेशन लेवल है अमेरिकन का, वो 40th नंबर पर है. एंड ही सेड कि नॉर्वे, स्वीडन एंड चाइना, दे आर मच अहेड ऑफ अस. टॉप 3 का नाम लिया. आई वॉज सरप्राइज्ड. ही मेंशन्ड चाइना. दैट मीन्स जो चाइना में ये किंडरगार्टन के बच्चों के साथ कर रहे हैं, मिडिल स्कूल के साथ, जैसे इनको ये पढ़ा रहे हैं, जैसे एक डेवलप कर रहे हैं एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के लिए. ट्रंप हैज नोटिस दैट एंड ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि चाइना इज डूइंग मच बेटर देन अस इन एजुकेशन. इनके यहाँ तो केजी में एलजीबीटी क्यों पढ़ा रहे, तो मच बेटर क्या, 100 टाइम, 1000 टाइम, मिलियन टाइम बेटर है. वो अपने बच्चों को, आप ही से वीडियो देखा था मैंने, वो अपने बच्चों को क्या क्या सिखा रहे हैं. खेलना, स्पोर्ट्स में कितने आगे हैं, क्रिएटिविटी में, मतलब जिसे टिंकरिंग कहते हैं, बच्चों को दे वुड मेक थिंग्स एंड ऑल दैट. उन सब चीजों में इतने आगे. खाना बना लेता 4 साल का बच्चा. हमारे यहाँ तो माचिस की तीली ना दी जाए उसे. तो वो जब आगे है तो आगे है. ये एलजीबीटी क्यों बना रहे हैं? तो Yeah, I was मतलब really, sir. We एक also, I'm also एपिसोड करना surprised चाहिए. sometimes. एक एपिसोड करना चाहिए जो आपने मुझे वीडियोस दिखाए हैं उसके अनुसार, कि चाइना का एजुकेशन सिस्टम क्या है, और हमें अपने यहाँ चलिए, धीरे वो धीरे भारत में लाना चाहिए. वी विल कवर दोज टॉपिक्स बिकॉज यहाँ पर जो नया एजुकेशन सिस्टम इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, इट इज़ रिमार्केबल. मैं कि लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ के जो किंडरगार्टन के बच्चे हैं वो कैसे कैसी एजुकेशन ले रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं. 3 साल का बच्चा प्रोडक्ट्स बना रहा है, स्पोर्ट्स में आगे है, रोबोटिक्स की बात कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, साथ में खाना बनाना सिखाया जाता है, अपने घर की सफाई खुद कैसे करनी है. 3 साल के बच्चे को, हमारे यहाँ पे 20 साल के बच्चे को अभी भी माँ जो है वो खाना खिला रही होती चम्मच से कि बेटा तू पढ़ ले, तू कुछ बन जा लाइफ में. तो ये एक फर्क है. एंड ट्रंप हैज नोटिस दोस थिंग्स.
तो अभी केवल गाजा पट्टी से आपको दो चीजें मिलेंगी, दुनिया भर में जहां कहीं भी आतंकवाद है वो पैसा, और सबसे पहले रोएगा कौन? हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। यूएसएआईडी से यू मतलब मिलियंस ऑफ वो डॉलर्स दिए जा रहे कि तुम चलो चुनाव करा लो। चुन के कौन आना है? जो यूएस का स्टूज है। चुनाव कब होने हैं? जब यूएस को वहां की सत्ता बदलनी है। तो ये सारी चीजें जब हटेंगी तो अपने आप इस वो हो जाएगी। और आप मजाक में कह रहे थे ना पीओके में ट्रंप आएगा, मोदी है, नहीं आएगा। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं जिस तरह से ग्रेटर इसराइल को बनाने के लिए अमेरिका ने बोल दिया गाजा वी विल ओन इट एंड देन गिव इट टू इसराइल। हो सकता है कल को बोल दे कि मोदी जी आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पीओके है, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ही वहां पर आके बैठ जाता हूँ, वी विल डेवलप पीओके और आकर आई विल गिव इट टू यू ऑल्सो, ग्रेटर भारत बन गया। क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि मोदी ये काम करने में खुद सक्षम है, हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास हथियार है, अब हम बहुत ताकतवर होते जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी कमी है इसराइल के पास है वो है पॉपुलेशन, जिसके लिए जो है अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास अच्छी पॉपुलेशन है। तो हम आराम से इस चीज को ले सकते हैं, हमको अमेरिका की मदद नहीं चाहिए। अगर अमेरिका इस एरिया में बस मेडल करना बंद कर दे, और वो कर चुका है, तो हम बाकी तो हम नेचुरल कर लेंगे। देखो लिब्रांडो हमारे यहाँ के भी शांत हो गए, पेपर्स कुछ नहीं बोलते, महाकुंभ सारी जगह चल रहा है। तो हम पीछे से क्या क्या कर लेंगे इनको पता भी नहीं लगेगा, सब कुछ शांतिपूर्वक होगा। यहाँ पर कोई धमाका नहीं होगा। हाँ, धमाके देखने हैं, पैलेस्टीन जाओ। इस तरीके के जितने भी स्टेट अमेरिका ने बनाए, एक और चीज है जो टू स्टेट थ्योरी थी वो फेल हो चुकी है। दिस इज द स्टैम्प ऑन इट कि ठीक है आप दो लोग साथ में नहीं रह पा रहे हो तो आप दोनों लोग अलग हो जाओ, अपना अपना देश ले लो और शांति से रहो। कभी भी नहीं होता, क्योंकि जो लोग साथ नहीं रह पाते हैं उनके आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस की लड़ाई, फिर आप उसको एक स्टेट दे देते हैं, उसको वेपनाइज कर देते हैं, तो वो और तेजी से और गहराई से वो लड़ाई चलती है। तो अब वो चीज बंद हो जाएगा, टू स्टेट से थेरी नहीं होगी। तो अब क्या स्टेट अब जो आएगा वो क्या होगा? एक्सपेंशन ऑफ बाउंड्रीज, ग्रेटर इसराइल, ग्रेटर अमेरिका, अखंड भारत। अब एक्सपेंशन, अच्छा एक्सपेंशन तब भी चल रहा था जैसे चाइना, अभी ये थोड़ा सा ले लिया, फिर थोड़ा सा कैलाश मानसरोवर ले लिया, फिर ये ले लिया, एक्सपेंशन हो रहा था। लेकिन तब आप नोटिस नहीं कर रहे थे। अब सारी बाउंड्रीज बनेगी। अब इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री का डीएनए भी भारतीय निकलता है। तो अखंड भारत, ये चीजें एक्सपैंड होंगी धीरे धीरे धीरे, सुलझ के धागे आएंगे। फिर जो साउथ चाइना सी थी वो वापस इंडो पैसिफिक होगा। तो वो जो रिवर्सल शुरू हुए हैं, क्योंकि उसके बिना सॉल्विंग है ही नहीं। अभी हम्म। बर्मा एक अच्छा भला, म्यांमार हुआ, क्या था ये 1935 तक भारत का पार्ट था। जब 47 में हम आजाद हुए तो वहां पर चलो दिल्ली का एक नारा लगा था और काफी बड़ी मुहिम चली थी। आज वो देश इंडिपेंडेंट करके क्या मिला? वहां पर सिर्फ मिलिट्री वही हो रहे हैं ना वहां पे, कूप हो रहे हैं, फिर ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है। शांति की स्थापना तो हुई नहीं। इट इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, इट्स अ रूइंड कंट्री। तो जैसे जैसे ये लोग हटेंगे, बांग्लादेश इट्स अ रूइंड कंट्री। किया किसने? यूएसएआईडी ने। तो ये सारी विड्रॉ करेंगी, धीरे धीरे आप एंटर करेंगे और धीरे धीरे आप वहां पर पीस स्टैब्लिश करेंगे। तो चलिए, हम अपना अब आज काम कर मुद्दा लेंगे। था कि हमने शुरुआत कहाँ से करी थी और कहाँ पहुंच गए हैं कि पूरा अखंड भारत है, अखंड अमेरिका है, अखंड इसराइल है। मोदी जी ने एक एक फोटो क्या लगा दी अखंड भारत की, पूरे दुनिया में अखंड अमेरिका की पहली बार बात शुरू हो रही है, अखंड इसराइल की बात हो रही है, उधर तुर्की लग पहली गया है, बार नहीं, अखंड तुर्की। देखिए केस क्या था। जब ट्रम्प सेकेंड टाइम विन नहीं जीते नहीं थे, तो आपको क्या लगता है ट्रम्प स्टॉप्ड बीइंग अ पॉलिटिशियन एंड मोदी और ट्रम्प की दोस्ती खत्म हो गई? अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे। लोग कहते हैं कि अमेरिका गए मोदी, ट्रम्प से नहीं मिले, ट्रम्प गुस्सा हो गए, गुस्सा होके नहीं मिला। ये बच्चों का खेल थोड़े है कि तू मुझसे नहीं मिला, जा मैं तेरी मेरी कट्टी। वहां जाकर के वो स्ट्रेटेजिकली देखो, जो सेट करना था वो इलेक्टोरल कॉलेज सेट करना था, उसको हेल्प करने गए थे मोदी। तो ट्रम्प से अगर मिले और नहीं बताया हो तो कोई आके भी नहीं, मैं चुपके से ट्रम्प से मिला था, ऐसे थोड़े है।
मिले नहीं मिले, जो सुपरफिशियल था वो एजेंडा सेट करके आए थे। मोदी फालतू में यूएस इलेक्शन से पहले वहां नहीं गए थे। तो ये जो 4 साल थे जिसमें ट्रंप स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे, अंदर खाने बहुत बड़े मसौदे तैयार हो रहे थे, जो आज ट्रंप एकदम से आके कर पा रहे हैं, 4 साल की तैयारी के बाद करते आ रहे हैं। और आप ये सोचें कि इसमें मोदी जी का हाथ नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो इलेक्शन से पहले की जो उनकी विजिट थी उसने ये साबित कर दिया। तो वहां पर भी खेल मुदिया ही रहा है। तो जो मैं आपसे कह रही थी, एक क्वाड बनेगा। ट्रंप और नेतन्याहू दिखाई दिए गए। ट्रंप ने नेतन्याहू की कुर्सी लगाई कि भाई तेरे को मैंने खतरे में डाला, अब मैं तेरा सिंहासन बना के दे रहा हूं। कुर्सी लगाई है, बैठाया है। ठीक है। मोदी ट्रंप मेकर है, पुतिन का अपना रोल है। ये क्वाड आपको दिखाई देगा। और ये क्वाड जब बनेगा तो इसमें ये मिलकर के डीप स्टेट को भगा भगा के मारेंगे। बिल्कुल सही जी। कह रही हैं कि उधर से जो पहली 4 मीटिंग्स हैं, नेतन्याहू पुतिन से मीटिंग की ऑलरेडी पेशकश कर दी है। ही इज रेडी टू मीट हिम आइदर इन सऊदी अरेबिया, यूएई, और इन भारत। मोदी जी जा रहे हैं, और उधर से जापान का जो प्रधानमंत्री है वो भी पहुंचने वाला है कल को, और उससे साथ भी मीटिंग है। यानी कि ये क्वाड है। जापान इज नॉट रेलिवेंट राइट नाउ, इट इज मोदी, पुतिन, नेतन्याहू एंड ट्रंप who are going to create something beautiful in this area। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो देखते हैं अब ट्रम्पिज्म में और क्या कुछ होने वाला है। हर 15 मिनट में, कल उमेश के साथ मैं वीडियो कर रहा था, ही वो सेइंग हर आधे घंटे में एक नई न्यूज आ जाती है, ट्रम्प ने ये कर दिया। और आज मुझे बोलने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि ये 15 मिनट में न्यूज नहीं आ रही है। मैं तो अपने चैनल का नाम कॉफी विद ट्रम्प ही करने वाला हूँ, क्योंकि अब किसी और की न्यूज आने वाली नहीं है। जो कुछ हालत चल रही दुनिया में। बट मंजरी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर महाकुंभ की जो न्यूज़ दी आपने। और जो ट्रंप ने ये महाकुंभ शुरू किया हुआ है पूरे दुनिया में, ये क्या क्या रंग लाएगा, ये कौन सी एनर्जीज को चेंज करेगा, ये जिहादियों को खत्म करेगा, क्या होगा ये वक्त बताएगा। बट ही हैज सेट द टोन राइट। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।